प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको हमेशा डाउट रहता होगा। आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई डाउट ना रहेगा। मैं एक ट्रिक के साथ बताऊंगा। आप इसके बाद इसको एक बार घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग इसको सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों करना यह है कि आपको 1 से 10 तक गिनती आना चाहिए। तो 1 से 10 तक सभी को गिनती आता है। यहाँ पर 1 से 10 से गिनती करने के लिए एक अजीब तरह का गिनती लिखा हुआ है। करना यह है कि दो नंबर को दो नंबर लेना है। यहाँ पर आप देखिए, ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। तो कहने का मतलब है कि दो नंबर को एक एक बार लेना है। मैंने क्या बोला? दो नंबर को एक एक बार, और इधर से एक नंबर को एक बार। अजीब सा आपको लगता होगा कि ये क्या बता रहे हैं। दो नंबर को एक एक बार और एक नंबर को एक बार। इस तरीका से इसको बढ़ाते जाना है। जैसे हम ऊपर वाले नंबर को आपके सामने एक बार लिख रहे हैं, जैसे 1 और 2, तो एक एक बार लिए। एक कोई दो ठो नंबर है, एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, तो दो नंबर को एक एक बार, और इधर से एक नंबर को एक बार। फिर दो नंबर को, जैसे 3 को लिया और 4 को लिया, तो दो नंबर को दो बार, दो बार। इधर से एक नंबर को 2 बार। फिर इधर से हम लोग बता रहे हैं कि दो नंबर को 3 बार, तीन बार लेंगे। यानी कि 5 5 5 6 6 6। और इधर से एक नंबर को 3 बार, 8 8 8। फिर इधर से क्या करेंगे? 7 7 7 7। देखिए 10 तक गिनती हो गया। इसी बात को आपको क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ है, इसी बात को आपको समझना है। इसके बाद से बच्चों, इसके बाद से हम अब इसके में क्या करेंगे, हम आपको सब सेल बताने जा रहे हैं। ये होता है सब सेल, SPDF। SPDF सब सेल होता है। एस सब सेल का जो मान होता है, एस सब सेल का जो मान होता है, उसका मान होता है, एस सब सेल का मान 0 होता है। पी सब सेल का मान जो होता है, मान हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 होता है। इसका मान जो होता है, इसका डी सब सेल का मान 2 होता है, और एफ सब सेल का मान 3 होता है। हाँ, 3 होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है, इसमें अधिकतम से अधिकतम 2 आता है। इसमें अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आते हैं 6। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आता है 10। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आता है 14। अब इसके अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाइएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये दोनों एक साथ हो गए, ये दोनों एक साथ, मतलब एक नंबर को एक साथ, इसीलिए हमने अलग अलग इसको लिखा है। एक नंबर को एक साथ लिख लेंगे। ये इसको एक साथ कर लिया, इसको एक साथ कर लिया, और इसको एक साथ कर लिया। अब कहने का मतलब है कि अभी इलेक्ट्रॉन को हम मिटा देते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन को हम मिटा देते हैं। बेटा मान पर ध्यान देना है, मान पर ध्यान देना। एस का मान कितना है? एस का मान, तो वो मान हो गया। आपको 4 सब सेल है। सब सेल कितने हैं? SPDF 4 सब सेल हैं। और इसमें 4 नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है? 4 नंबर यहाँ 7 से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और यहीं से लिखना है SPDF। SPDF, ठीक है। फिर यहाँ से SPD, फिर यहाँ से SPD, फिर यहाँ से SP, फिर यहाँ से SP, फिर यहाँ से S, और यहाँ से S। कहने का मतलब S से स्टार्ट करेंगे, जेड हो रहेगा वहां तक जाएंगे। SPDF, SPD, तो F तो है नहीं, 3 ही तो नंबर है, 3 तक लिखें। SPD 3 ठो है तो 3 ही ठो लिखेंगे। SP 2 ही नंबर है तो 2 तक लिखेंगे। 2 ही नंबर है तो SP, एक ही नंबर है तो S।
एक ही नंबर है तो एस। अब इसको उल्टा करेंगे क्योंकि घटते जा रहा है, तो घटते जा रहे हैं तो इसको उल्टा में हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको उल्टा करेंगे तो इसको लिखेंगे उल्टा करके एफ से लिखेंगे, एफ एफ लिखेंगे, एफ के बाद क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, एफ के बाद लिखेंगे डी, उसके बाद लिखेंगे पी, फिर इसको लिखेंगे एफ डी, इसके बाद फिर इसको क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे। ये आपका लिखा गया एस पी डी एफ। अब इसमें ये मान पुट कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। तो बताइए एस का मान हमने क्या बताया है, 0। 0 में हम क्या जोड़े कि 1 आ जाए, तो 0 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 2 में 0 है, एस का मान है 0, 0 में हम क्या जोड़े कि 2 आ जाए, तो 2। पी का मान है 1, देखिए बोर्ड पे देखिए, पी का मान है 1, 1 में हम क्या जोड़े कि 3 आ जाए, तो 2। उसी तरीका से एस का मान है 0, 0 में हम क्या जोड़े कि 3 आ जाए, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उस तरीका से यहाँ पर पी का मान 1, पी का मान 1, तो 1 में हम क्या जोड़े कि 4 आ जाए, 1 में हम 3 जोड़ेंगे, फिर यहाँ 0 है, 0 में हम 4 जोड़ेंगे तब जाके 4 होगा। डी है, डी का मान 2 है, 2 में हम 3 जोड़ेंगे तब जाके 5 होगा। पी का मान 1 है, 1 में हम 4 जोड़ेंगे तब जाके 5 होगा। एस का मान 0 है, 0 में हम 5 जोड़ेंगे तब जाके 5 आएगा। उसी तरीके से इसका 2 है और इसमें ये 6 है, तो 2 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 1 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, 1 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, तो 5 जोड़ेंगे, फिर उस तरीका से 0 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए। उस तरीका से यहाँ पर, यहाँ इसका मान 3 है, तो 3 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो 4। फिर यहाँ डी का मान 2 है, 2 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो 5 जोड़ेंगे। फिर उस तरीका से पी में क्या जोड़े, 1 में, तो पी का मान 1 है, 1 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो 6 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 7 जोड़ना पड़ेगा। आप गौर से देखें तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7, उस तरीका से एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। अब एफ का मान कितना है, एफ का मान है 3, 3 में हम क्या जोड़े, 3 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, तो 5। फिर इसका डी का मान है जो 2 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, तो 2 में क्या जोड़ेगा कि 8 आ जाए, तो 6। अब पी का मान है 1 में, 1 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, तो 7। इस तरीका से घटता जा रहा है। 9 में तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ डी में तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो डी का मान 2 है, 2 में 9 जोड़ 7, 2 डी का मान 2 है और 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। एफ का मान 3 है, यहाँ पर 7। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला तैयार हो गया। 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 7F 5F 6D 7P 6F 7D 7F। अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखाना चाहते हैं। आपको ये मालूम होगा कि एस सब सेल में SPDF, एस सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन है, और एफ सब सेल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आता है। ये उसकी इसका क्या है, ये सब सेल का कुछ है मान है। एस सब सेल का मान 0 होता है, पी सब सेल का मान 1 होता है, डी सब सेल का मान 2 होता है, एफ सब सेल का मान 3 होता है। अब हम इसके आधार पर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे पहला आप देखिए, पहला हम आपके सामने सोडियम का लिखना चाहते हैं बच्चों। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसके आधार पर आप लिखिए, पहले क्या है 1s है, तो 1s, और इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा 2s है, तो 2s, इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन, इसके साथ s के साथ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या है 2p है, तो 2p, p के साथ कितने इलेक्ट्रॉन, p के साथ 6 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद है 3s है, s के साथ कितने इलेक्ट्रॉन,
x के साथ 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास देखिए 2 और 2 4 और 6 10 10 और यहाँ पर 2 डाल देंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना 11 ठो ही। तो यहाँ पर अंत में जितना घटेगा उतना ही डाल देंगे। हाँ बच्चों, तो अब हम एक दो क्वेश्चन और आपको कराते हैं, इसी के आधार पर आप समझिएगा, इसको एक बार घर में जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आइए हम आपके सामने अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने आपको कैल्शियम करना सीखा, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, तो 20 को हम कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें। तो यही बेटा, यही जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या है, श्रृंखला है, चैन है। इसको आप देखें, इसको बनाना एकदम सीखना है, जैसे हमने आपको बताया। तो यहां से स्टार्ट करें, 1s2 2s के साथ कितने इलेक्ट्रॉन बताए हैं, 2। उसके बाद 2p, तो 2 और p के साथ कितने 6। 3s, तो 3s के साथ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3p p के साथ कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब काउंट भी करना है, देखना है कि ज्यादा ना हो। 2 और 2 4 6 10 दोबारा 6 18। उसके बाद हम लोग 3p के बाद आ गए 4s, तो अब कितना हो गया 4s के साथ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 20 हो गया। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि किस सेल में यानी किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए जिसके आगे 1 लिखा हुआ है पहली कक्षा यानी पहली सेल है, जिसके आगे 2 लिखा हुआ है वो दूसरी सेल है, जिसके आगे 3 लिखा हुआ है तीसरी सेल है, जिसके आगे 4 लिखा हुआ है वो चौथी सेल है। यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरी कक्षा वाला ये दोनों है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ठो यहाँ है और 6 ठो यहाँ है, यानी कि 8। और तीसरी कक्षा वाले ये दोनों है, तो इनमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो हो गया 8। चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इस तरीका से तो हम कहेंगे कि KLMN, अब KLMN जो होता है कक्षा को सूचित करता है बेटा, यानी कि सेल नंबर को सूचित करता है, और SPDF जो है उप कक्षा को सूचित करता है। इस बात को आप समझिए। और इसको KLMN को कक्षा कहते हैं और SPDF को उप कक्षा कहते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8 और चौथी कक्षा में भी 2। इस तरीका से अगर आपको कॉपर का निकालना है, इस तरीका से आप किसी और का निकालना है, जैसे कॉपर का निकालना है, तो कॉपर का कितना होता है, कॉपर का होता है 29, कॉपर का 29 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हम कैसे निकालते हैं, इसका निकालते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यानी 2 2 4 6 10 12 6 18 18 2 20 20 10 30। लेकिन हमको 30 नहीं करना है, 29। तो यहाँ हम 9 लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 9 लिखेंगे तो हो जाएगा 29, लेकिन ये गलत हो गया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑफ-बाहु प्रिंसिपल ने कहा कि डी ऑर्बिटल जो है, डी सब सेल जो है आपको फुल फील्ड होना चाहिए या हाफ फील्ड। तो इससे एक क्या कर लेगा, इससे एक पैंचा मांग लेगा, इससे कहेगा कि हमको तुम दे दो। तो 9 से हो जाएगा ये कितना 10, ये हो जाएगा 1। तो यानी कि इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। दूसरी कक्षा वाला ये दोनों है तो इसमें आ जाएगा 8। तीसरी कक्षा वाला ये और ये तीनों है, तो 2 और 6 8 8 और 10 18 हो गया। और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 हो गए। यानी कि KLMN, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 10 2 और 8 10 10 और 18 28 हो गया, 28 और 1 29 हो गया। हाँ तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें आप, और दूसरे कमजोर बच्चों को बताएं। ये वीडियो जिन बच्चों को नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने, उनके लिए काफ़ी फुलफिल होगा।
और उनको आप बताएं। ये क्लास 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए वीडियो है। और आप मिलते हैं अगले वीडियो में।